Hello and welcome, dear students. Welcome to my YouTube channel, Fahim Sars Academy. पिछला लेक्चर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे और उसके साथ ही मैंने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कराया था. आज उसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने लाए हैं JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए. बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस. आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है. A solid sphere of mass m. एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है m. ठीक है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और बोलता है इसके आगे क्वेश्चन, इसका रेडियस है a. रेडियस है इसका a, तो इसका रेडियस कितना है. सेंटर अगर ये है तो इसका रेडियस कितना है a, ये बोलता है. और इज सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल. ये सराउंड किया गया एक कॉन्सेंट्रिक का मतलब है जिसका सेंटर यही हो जो इस स्फीयर का था. एक स्फेरिकल शेल से इसको सराउंड किया गया और उस शेल की थिकनेस जो है वो 2a है. तो इसका मतलब इसको सराउंड किया गया है एक स्फेरिकल शेल से, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल. तो ये मानो इसकी, और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, और इसकी थिकनेस है बेटा 2a. इसकी थिकनेस कितना है 2a और इसका मास है 2m. अंदर वाले स्फीयर का मास है m और बाहर तो शेल थिकनेस 2a की है, इसका मास है 2m. फिर हमको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3a फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से फिर हमें 3a जाना है और उस 3a डिस्टेंस पे हमें बताना है कितना होगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. बिल्कुल आसान क्वेश्चन. अगर मैं आपसे बोलूंगा इस पूरे, ये एक स्फीयर बन गया, स्फीयर के बाहर एक शेल सराउंड किया गया है, तो ये सॉलिड स्फीयर जैसा बन गया. इसका अगर मैं टोटल रेडियस आपको बताऊंगा, टोटल रेडियस इसका क्या है, तो टोटल रेडियस क्या बनता है इसका, वो बनेगा बेटा a प्लस 2a, क्योंकि इसकी थिकनेस 2a, इसका a, तो a प्लस 2a. इसका रेडियस टोटल बनेगा 3a. ठीक है, हाँ. और इसका टोटल मास अगर मैं आपको बोलूंगा, अंदर वाले का m है और बाहर वाले का जो शेल है उसका 2m है, तो कितना आ जाएगा बेटा 3m. इसका टोटल मास आ जाएगा. अब हम देखते हैं 3a फ्रॉम द सेंटर कहां पे आएगा. सेंटर से 3a अगर जाएंगे तो वो बेटा कहां पर आएगा, सरफेस पे. कहां पर आएगा, सरफेस ऑफ द शेल, वहां पर आ जाएगा. तो ये पूरा एक मानो एक सॉलिड स्फीयर जैसा बन गया, उसके सरफेस पे आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलनी है ना. अब सिंपल बात, अगर मैं आपको बोलूंगा एक सॉलिड स्फीयर जो कल मैंने कराया था केस, उसके सेंटर पे अगर सरफेस पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है gm/r². मैं इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, बाकी इसके डायरेक्शन जो होती है वो होती है इनवर्स टुवर्ड द सेंटर, gm/r². तो ये m मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहां पर भी अगर मैं इस पूरे का मास बोलूंगा 3m और रेडियस कितना है 3a, क्योंकि हमको बताना है ये सरफेस पे. तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम E से डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम बोलेंगे वो होगा gm/r². m की जगह इधर क्या आएगा 3m, r², r की जगह क्या आएगा इधर बेटा 3a होल स्क्वायर. कितना आएगा 3gm, 3² हो गया 9a². अब ये हो जाएगा बेटा कट, तो इतने निकलेगा gm/3a². gm/3a². अगर इधर आप देखोगे ये पार्ट सी है इधर, ये इसका आंसर रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया बेटा पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको इस तरह से आंसर मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा. क्लियर, ये हो गया एक पार्ट. अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन. ये दूसरा क्वेश्चन क्या है ये मैं बताऊंगा आपको. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, a sphere of radius r/2 is removed from a solid sphere of radius r and mass m. ये पूरा एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है,
और यहां से हमने एक छोटा सा स्फीयर निकाला है जिसका रेडियस r/2 है, जो फिगर में दिया हुआ है। तो ये r/2 आप देख रहे हो, इधर से इधर r/2, सेंटर से इधर तक r/2 इधर। तो इसका मतलब ये P पॉइंट जो यहां पर है, ये जो निकाल रहे हैं हम स्फीयर, ये P उसके सेंटर में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक r/2, यहां से यहां तक r/2, ये r/2 वाला रेडियस हमने निकाला हुआ है, स्फीयर निकाला हुआ है यहां से, जो फिगर में दिखाया हुआ है। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, फिर पॉइंट P पे जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, जो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल बॉडी जो हमने निकाली हुई है ना, स्फेरिकल पार्ट जो हमने निकाला, उसके सेंटर पे था ये। उस पॉइंट पर कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के बाद, फिर वो जो सेंटर बचेगा, सेंटर ऑफ द कैविटी हम बोल सकते हैं। अब बन गई वहां पर कैविटी, तो सेंटर ऑफ द कैविटी पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो हमको बताना है। पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, पहले जब ये पूरा एक स्फीयर था, फॉर एग्जांपल ये जो कैविटी है, जो हमने स्फीयर बाहर निकाला, जब उसको फिल करेंगे तो पूरा एक स्फीयर बनेगा। तो P पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो पूरे स्फीयर की वजह से, जब ये फील्ड है, पूरे स्फीयर की वजह से कितना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस P पॉइंट पर, माइनस जब ये स्फीयर हम निकालेंगे, जब ये स्फीयर हम निकालेंगे तो इस स्फीयर में जो छोटा सा स्फीयर है जो हम निकाल रहे हैं, इस स्फीयर की वजह से इस पॉइंट P पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम ये बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर होगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इनसाइड द कैविटी कितना होगा, ये होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू होल स्फीयर, ड्यू टू पूरा स्फीयर फिल्ड विथ कैविटी। ठीक है ना, जो फिल्ड कैविटी है, विद होल स्फीयर विथ फिल्ड कैविटी, एक माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P, माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट P ड्यू टू स्फेरिकल पोर्शन रिमूव्ड, ड्यू टू रिमूव्ड स्फेरिकल पोर्शन। ये स्फेरिकल बॉडी जो हमने रिमूव किया, उसकी वजह से P पॉइंट पर कितना होगा वो माइनस करेंगे, ये हम यूज करेंगे। चलो अब हम देखेंगे कितना होगा VP। ठीक है, इसके लिए हमको एक बात पता होनी चाहिए, जो मैंने कल लेक्चर में बताया था। अगर किसी को ये नहीं समझ आएगा तो उसको जो पहला, इससे पहला वाला लेक्चर है वो देखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, वो देखना पड़ेगा। तो उसमें मैंने बोला था V इनसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए, किसी भी पॉइंट जो इनसाइड आपने सॉलिड स्फीयर लिया, वो निकलता था -gm बाय r³ 2r³ 3r² - x², वेयर r क्या था, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो था, स्फेरिकल बॉडी यूनिफॉर्म स्फीयर, x डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर यू हैव फ्रॉम द सेंटर वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल, और r³ रेडियस, m है मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहां पर जब हम ये स्फीयर पूरा मानते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने जब पूरा स्फीयर माना, हमने जब ये पूरा स्फीयर माना, तो ये सेंटर है और ये P पॉइंट है, ये कितना दूर है r/2। जब हमने पूरा स्फीयर माना तो r/2 दूर है ये पॉइंट, तो ये वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। x की जगह क्या पुट करेंगे, r/2, ये कितना दूर है r/2, तो इसका मतलब हमको निकलेगा VP ड्यू टू होल स्फीयर। ठीक है, ये कितना निकलेगा बेटा, x की जगह आप क्या पुट करोगे r/2, चलो -gm बाय 2r³, फिर 3r² माइनस, यहां x की जगह r/2 माइनस r/2 का स्क्वायर हो गया r²/4, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 11r²/4 निकलेगा इधर, -gm डिवाइड बाय 2r³, ये निकलेगा बेटा 12 - 1 हो गया 11r²/4। ठीक है, अब ये r² और 2r यहां से कैंसिल, -11gm और 2r, 4 2r 8r, तो ये आपको निकला, ये वाला पार्ट ड्यू टू होल स्फीयर आपको निकला -11gm/8r। ये आपको बेटा निकला
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे है, लेकिन जब ये फिल्ड कैविटी है, जब ये पूरी की पूरी कैविटी, जब इसमें से कोई निकाला नहीं है। अब जब हम इस स्फीयर को, छोटे वाले स्फीयर को निकालेंगे, तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल इस पी पॉइंट पर उस स्फीयर की वजह से था वो माइनस करेंगे, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एक तो आपने ये याद रखना है, ये वाला वैल्यू। तो ये आपको कितना निकला, -11/8 GM/R, ये वैल्यू आपको निकला। ठीक है, ये वाला। अब चलो ये निकालते हैं। अब ये हमारे पास बचता है ये वाला छोटा जो हमने निकाला है, इसका रेडियस कितना है, R/2। इसके कहां पर निकालना है, ये पॉइंट P कहां पर, इसके सेंटर। तो अब हमको इसकी सेंटर पे निकालना है। सेंटर पे x कितना होगा, 0। वेरी गुड। VP ड्यू टू रिमूव्ड स्फेरिकल पोर्शन, ठीक है, कितना होगा, जो हमने रिमूव किया था उसकी वजह से कितना था, तो उसकी वजह से कितना था, उसकी वजह से फार्मूला तो ये रहेगा, क्योंकि ये भी एक सॉलिड स्फीयर है। मैंने GM/2R³ 3R की जगह R/2, यहां पर भी 3R/2² -x²। तो यहां पर सेंटर पे x कितना है, सेंटर से कितना दूर है, इसके सेंटर से नहीं देखना है। अब ये स्फीयर हमारे पास है, इस स्फीयर का सेंटर इधर ही है, तो उधर से कितना दूर है वो पॉइंट जहां हम निकाल रहे हैं, x का मतलब 0 आएगा उधर। ठीक है, तो इसका मतलब 0²। फॉर्मूला अगर भूल गए तो मैं इधर लिखूंगा GM/2R³ फिर 3R² - x²। तो GM। अब एक और बात है, यहां पर इस स्फीयर का जो मैंने छोटा सा स्फीयर लिया, इसका मास तो m नहीं होगा, वो मैं m' रखता हूं, तो इसका मास क्या होगा, m'। वो निकालेंगे अभी। तो m' मास, क्योंकि अब पूरा स्फीयर का मास m था, तो ये वाला जो छोटा वाला पोर्शन इसका थोड़ी ना m होगा, हाँ उसको मैं मानता हूं m'। निकालेंगे अभी, डिवाइड बाय 2R³। लेकिन इस स्फीयर का रेडियस कितना है, R/2, तो R/2 का क्यूब, फिर -2R² होता है, तो R/2 इसका रेडियस है, माइनस x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमें इस स्फीयर की वजह से देखना है, इस स्फीयर के सेंटर पे ये पॉइंट है, तो वहां पर x होगा 0। समझ आया, हाँ चलो निकालते हैं इधर, m' पहले निकालते हैं। m' कितना होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय इस स्फीयर का वॉल्यूम। डेंसिटी जो इसका है पूरे का मल्टीप्लाई बाय इस स्फीयर का वॉल्यूम, वो निकलेगा m'। तो पूरे की डेंसिटी कितनी होगी, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मास m, टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई R³ इंटू इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R/2³, क्योंकि इसका रेडियस R/2 है। चलो m' कितना आ जाएगा, m' आ जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई पहले ही खत्म, R³ कैंसल, ये निकला 2³ 8, तो m/8। तो m' कितना आ गया, m/8। तो यहां पर m' की जगह m/8 डालेंगे। चलो ठीक है, देखो अब मैं डायरेक्ट है m' की जगह m/8, तो मैं यहां पे पुट करने वाला हूं। ठीक है, ये एक स्फीयर था, मैं इधर बना रहा था। चलो तो -g, m' कितना निकला, m/8, तो यहां पर आ जाएगा m डिवाइड बाय 8। ठीक है, फिर यहां पर ये अपना 2 भी डिवाइड है, R³ भी है, R³, 2 का भी क्यूब डिवाइड में 8 आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3R²/4, R²/4, 3 भी मल्टीप्लाई में है, -0 का ऐसे ही है, 0 का माइनस प्लस कोई एक ही बात है, 8 और 8 कैंसल, तो ये निकला 3GM/R², R² और 2R इधर कैंसल, 2R हो जाएंगे कैंसल, 1R बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -3GM/2 4 8R। तो आपको इसका वैल्यू भी आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया। अब इसको माइनस इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो आपको निकलेगा इस P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, चलो आप दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर, चलो यहां पर देखते हैं।
इस वाले का वैल्यू कितना आ गया 11 माइनस 11/8 जी एम बाई आर माइनस, फिर ये माइनस है माइनस जी एम बाई 8 आर। इसका वैल्यू भी हमने निकाला, इसका वैल्यू मैंने पहले ही निकाला, तो इसको देखो कितना आएगा माइनस 11 जी एम बाई 8 आर माइनस माइनस प्लस जी एम बाई 8 आर। 3 है इधर, 3 जी एम बाई 8 आर, 3 जी एम बाई 8 आर। 8 आर डिनोमिनेटर सेम, माइनस 11 प्लस 3 हो गया माइनस 8, कितना आ गया माइनस 8 जी एम डिवाइड 8 आर। 8 और 8 कैंसिल, बचा क्या, बचा माइनस जी एम बाई आर, बचा माइनस जी एम बाय आर। ये होगा पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जब इस पूरे स्फीयर में से ये इतना स्फेरिकल पोर्शन निकालेंगे, फिर ये पी पॉइंट स्फीयर के कैविटी के सेंटर पे है, उस सेंटर पे उस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, माइनस जी एम बाई आर। क्लियर। और ये वैल्यू क्या होता है, अगर आपको याद होगा जब हम निकालते हैं पोटेंशियल सरफेस पे या सरफेस से बाहर, सरफेस पे होता है माइनस जी एम बाई आर। तो इसका मतलब यहां पर जितना सरफेस पे एक्चुअल में वैल्यू था वही यहां पर इस सेंटर पे होगा जब हम इसे कैविटी निकालेंगे। ठीक है, R/2 वाली कैविटी का। ठीक है।